हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का इतिहास का सेट बी का ए पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। सेट ए का पार्ट 2 है। और यदि आपको 80 में से 80 चाहिए तो जा कर के पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे के पूरे प्रश्न आपको वहाँ पूरा दिया गया है, उसके आंसर भी आपको बताए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 8 तक। और इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक। पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन और इनके सलूशन जितने भी मिलते हैं पूरे के पूरे मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपने पहले ही देख लिया है और इसके आगे मैं यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 9वां आपको दिखाता हूँ। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था उस पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? और अथवा में क्या है? मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? और इसके अथवा में क्या है? पितृवंशिता तथा मातृवंशिता में अंतर आपको लिखना है। ठीक। इनके सारे के सारे आंसर मैं वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है। ठीक ना, महाव्रतों के नाम लिखना है। और फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं इसके अथवा में बौद्ध धर्म में पुन्ना जैसे दासी संघ में क्या जाना जाती है? ठीक ना, क्यों जानी जाती है? फिर अगला क्या है? प्रश्न क्रमांक 12वां, चीन के विषय में इब्न बत्तूता के यात्रा वर्णन की तुलना किसके वृत्तांत से की गई है? और इसके अथवा में जो बेप्टिप्स तैवनियार ने भारत के बारे में किन विषयों का वर्णन किया है? फिर क्वेश्चन क्रमांक 13वां क्या है? किताब उल हिंदी में वर्णित विषय कौन कौन से हैं? और इसके अथवा में क्या है? वर्नियस ने भारतीय राजकीय कारखानों के बारे में क्या लिखा है? ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस वर्नियर कौन था? वह भारत से कैसे संबंध था? उसका भारत से कैसे संबंध था? ठीक। फिर इसके अथवा में क्या है? रिहला से भारतीय इतिहास के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है? अल बिरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या वर्णन किया है? फिर इसके अथवा में क्या है? यूरोप और भारत में भूमि स्वामित्व संबंध किस अंतर पर वर्णित वर्नियर ने किया है? ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 16 आप देख सकते हैं, लोहे के फाल के उपयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन की पुष्टि आपको करना है। और इसके अथवा में क्या है? उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए थे? ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है? प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा क्या है? वैदिक काल में लोगों के गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति की व्याख्या करना है। ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 18, स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ? सांची के स्तूप का गौरव आज भी विद्वान है जबकि अमरावती नष्ट हो गया। उक्त कथन को स्पष्ट करना है। यह 3 नंबर का पेपर है। ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक। फिर इसके अथवा में है, बौद्ध धर्म के विकास का पता लगाए, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 19 क्या है? सिंधुवासियों की विज्ञान तथा तकनीकी की विशेषताओं पर विवेचना करना है। और इसके अथवा आरंभिक और परिवर्तित हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? 2 भिन्नताएं लिखना है। ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20, क्वेश्चन क्रमांक 20 क्या है? पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य तथा मुद्रा के बढ़ते प्रयोग ने मौर्य काल में उत्तर भारत के नागरिकों की समृद्धित
को प्रोत्साहन किया, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में क्या है, महाजन पदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 21वां क्या है, बौद्ध धर्म संसार में तेजी से क्यों और कैसे फैला, समझाइए। ठीक, फिर इसका अथवा क्या है, भारतीय इतिहास में यज्ञ के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। फिर 22वां प्रश्न क्या है, एक इतिहासकार को यात्री वृत्तांतों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और इसके अथवा में यहाँ पास आप देख सकते हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा किए गए वर्णन में भारतीय महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करना है। और क्वेश्चन क्रमांक 23 क्या है, भारत एवं सीमावर्ती देशों के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों का पहचान कर दर्शाइए। फिर नोट क्या है, मानचित्र पूर्ति कर नामांकित चित्र को उत्तर पुस्तिका में आपको संलग्न करना है। ठीक ना, इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पास मैंने दिखा दिए हैं। सभी के सभी रियल पेपर है प्यारे बच्चों ये, और इसका सेट बी आपको चाहिए तो बहुत जल्द आने वाला है सेट बी, और इसके आंसर मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए आप आंसर भी देख लीजिए, पूरा एक लाइन से विधिवत मैं आंसर भी यहाँ पास प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर पूरा यहाँ पास दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पास आप देखिए ग्रेड प्रणाली क्या है, इसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ग्रेड प्रणाली में स्टूडेंट का मूल्यांकन सीधी तरह से ग्रेड के रूप में किया जाता है और एग्ज़ाम में मिले मार्क्स के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। सीधी ग्रेड देते समय एग्जामिनर सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर अलग अलग ग्रेड प्रदान करता है और उसके बाद सभी प्रश्नों पर दिए गए ग्रेड और ग्रेड औसत निकाला जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हड़प्पा की लिपि की विशेषताएं बतानी थी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हड़प्पा के लिपि की विशेषताएं यहाँ पास पूरा विधिवत दी गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक, फिर अगला, कालिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। एक कालिंग युद्ध के बारे में यहाँ पास विधिवत पूरे अच्छे से दिया गया है। इस तरीके से हमने यहाँ पास 4-5-6 प्रश्न के उत्तर हमने देख लिए हैं, और जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अभी नहीं मिल पाए हैं लेकिन इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आप निष्फिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। ठीक, ये पार्ट ए था, सेट ए था, और सेट बी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है यूट्यूब पर, देखना मत भूलिएगा। ठीक, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।